हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गौरव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मैथ्स टीवी। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वो नंबर दूसरे किस नंबर से डिवाइड होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू। सो बच्चों, मैं आपको कुछ नंबर लिखाता हूँ, 0, 2, 4, 6 और 8। ये नंबर्स अगर आपको किसी भी नंबर के इकाई के अंक पे में देखने को मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 4, 6। अब जैसे मैंने ये नंबर लिया है 1246, तो इसका इकाई का अंक होगा 6। और इकाई का अंक अगर 6 है तो हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से 6 यहाँ पर भी है। तो ये जो नंबर है 1246, इसके इकाई के अंक में 6, इसीलिए ये 1246 अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इजिली हम बता सकते हैं कि 623 यानी कि 623 आएगा। और ये नंबर 1246 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जो अगले एग्जांपल में मैं लेता हूं 2, 4, 8, 9, 0। अब देखो यहाँ पे इकाई के अंक पे आया 0 और डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से 0 हमारा यहाँ पर है ऑलरेडी। तो बच्चों, ये जो हमारा 24,890 नंबर है, ये हमारा 2 से बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसा कोई भी नंबर जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो बच्चों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे पहचानें कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो बच्चों, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले हम। एग्जाम्पल नंबर 1। देखो बच्चों, 1, 2, 3। अगर मैंने ये एक नंबर लिया है 1, 2, 3, तो सबसे पहले किसी भी नंबर को ये पहचानने के लिए कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके सभी अंकों को आपस में जोड़ देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो यहां पर आ जाएगा 6। और हमें पता है कि 6 3 से डिवाइड होता है। सो अगर इन अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा मेन नंबर है, दैट इज 1, 2, 3, वो भी 3 से डिवाइड होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हो बेटा। जैसे ही मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 41। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लेंगे 2, 4, 3। अब मैंने यहाँ पे नंबर लिया 2, 4, 3। जैसे ही आप इसे जोड़ोगे 2 प्लस 4 प्लस 3, ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस नंबर को देखोगे आप बहुत इजीली इसे बता सकते हो कि 4, 2, 6, 3, 9। तो जैसे ही मैंने जोड़ूंगा ये आ जाएगा 9। तो 9 मुझे पता है कि ये 3 से डिवाइड होता है। 3 3 जा 9। तो 9 जो हम इन अंकों का योग आया था वो 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये नंबर 2, 4, 3 ये भी 3 से डिवाइड होगा। आप करके देख लीजिए, 81। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। सो बच्चों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि 9 से नंबर डिवाइड होगा या नहीं। काफी इजी है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल से ही समझेंगे। देखो बच्चा, देखो बेटा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं 2, 4 एंड देन 3। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था 2, 4, 3। तो जैसे ही मैं इनके अंकों को जोड़ूंगा, मैंने अभी लिखा था, जैसे ही मैं इनके अंकों को जोड़ूंगा 2 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। अब इनके अंकों का योग आया है 9। और 9 मुझे पता है कि ये 9 से डिवाइड होता है। और इस बार मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहा हूँ 9 का। तो मैं इनके अंकों का योग देखूंगा, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो मेन नंबर 9 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। अब जैसे इस केस में 9 आ गया तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करो, अभी अभी प्रूफ हो जाएगा। तो 9 से मैं इसे जैसे ही डिवाइड करूंगा तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 63, 7 जा 27। जैसे ही मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो ये बहुत इजीली मुझे पता लग रहा है कि ये इसका आंसर 27 आएगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, जैसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इस बार थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। 9 9 9। अब इस 999 को मैं जैसे ही जोड़ूंगा, आप इसे जोड़ के देखो। 9 प्लस 9 प्लस 9, आप में से बहुत बच्चों ने कैलकुलेट कर भी लिया होगा, मैं जानता हूं आप लोग बहुत होशियार हो।
27। अब 27 का मुझे पता है कि ये 9 से डिवाइड होगा, तो अब इस 999 के अंकों का योग 27 आया जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा मेन नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होगा। आपको इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 111 आ जाएगा। सो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या होता है। देखो बेटा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 4016, ये मैंने एग्जांपल लिया 4016। तो किसी भी नंबर को ये चेक करने के लिए वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं, बस आखिरी की 2 डिजिट ले लो। अगर ये 2 डिजिट 4 से कट गई तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से, वरना नहीं होगा। आप चेक करो। अब जैसे इसमें 4016 में लास्ट की 2 डिजिट जो है वो है 16। अब 16 का मुझे पता है ये 4 से कटता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4016 ये भी 4 से कटेगा। आप चेक करके देख सकते हो। 4016 डिवाइड बाई 4, काटो जरा इसे, ये आ जाएगा 1004। बोलो बेटा, समझ आया ना? वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो, इस बार मैं क्या ले रहा हूं, इस बार मैं कुछ अजीब सा नंबर ले रहा हूं, लाइक 2410। अब यहाँ पे देखो, जब भी डबल जीरो आ जाएगा तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। डबल जीरो आते ही मुझे ये चीज कंफर्म हो जानी चाहिए कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, चेक करके देख लो। 4 6 जा 24 एंड देन 2, और यहाँ पे बचा 25, 625। तो जैसे ही मैं 24,100 को 4 से भाग देता हूं तो मेरा उत्तर आ रहा है 625। तो मैंने क्या बताया आपको, दो ही कंडीशन बताई डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 के लिए। कोई नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसे पता करने के लिए दो ही कंडीशन है। आखिरी की जो 2 डिजिट होंगी ये 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए, और एक कंडीशन और है कि अगर आखिरी की 2 डिजिट में हमारे पास 2 जीरो आ रहे हैं तो बेटा ये नंबर पूरा, इसके आगे कुछ भी लिखा हो, इन जीरो से पहले कुछ भी लिखा हो, अगर आखिरी की 2 डिजिट में जीरो है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। चलो बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी अब स्लाइड बनी है तो सिखाई देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। ऐसा नंबर जिसके इकाई के अंक में, जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसके यूनिट डिजिट में 0 या 5 आ जाए, ऐसा नंबर 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग देखोगे नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 125 005। अब जैसे कि मुझे पता है कि इकाई के अंक में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, इकाई के अंक में 5 आ गया तो ये 5 से डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल और ले लो, इसे चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप घर पे चेक करोगे इसे। मैं नंबर ले लेता हूँ 2400। अब इकाई के अंक में आया 0 तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मेरे पास अगली स्लाइड में आया है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अब 6 का वैसे कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट होता नहीं है, लेकिन 6 हमारा जो है, इसके अगर हम फैक्टर्स करें तो ये होता है 3 इंटू 2। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 3 से भी कट रहा हो और 2 से भी कट रहा हो तो वो नंबर 6 से जरूर कटेगा। इतनी ये बात आपको समझ आई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने आपको 3 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दिया है, 2 का भी बता दिया है। मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ ये चीज। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लो, एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो कोई ऐसा डिजिट लूं कि जो 3 से भी कटता हो और 2 से भी कटता हो। तो सबसे पहले इकाई के अंकों में मैच कर लेता हूँ 2, उसके बाद कुछ भी ऐसा बना देता हूँ जो 3 से कट जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 132। अब जैसे ही मैंने 132 लिया तो बेटा अब इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का लगाओ, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे तो 1 + 3 + 2, ये हो गया 6। बोलो बेटा, तो 6 आ गया, 6 3 से कटता है तो यानी ये नंबर हमारा 3 से भी कटेगा, और इकाई के अंक में इसमें 2 है तो ये 2 से भी कटेगा। तो मैं यहाँ आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये नंबर मैंने आपके अभी सामने अभी बनाया है और ये 6 से जरूर कटेगा। आपको ये बात समझ आई? आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। 6 2 जा एंड देन 2 जा। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
6 का एज सच कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। आप बस ये चेक कर लो कि वो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा। सो चलिए बच्चों, इस वाली स्लाइड में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं। इसके लिए भी मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चीजों को एक्सप्लेन करना काफी आसान होता है और आपको समझ भी अच्छे से आ जाता है। मैंने अगर कोई एग्जाम्पल लिया, सपोज कीजिए मैंने लिया 1 2 4 0 1 6, तो 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें आखिरी की 3 डिजिट देखनी है। अगर ये आखिरी की 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड हो रही है तो हमारा ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, वरना ये नंबर बिल्कुल भी 8 से डिवाइड पूरा का पूरा नहीं होगा। जैसे मैं आखिरी की 3 डिजिट अगर इसमें देखूं तो 016 यानी 16, और 16 मुझे पता है कि 8 से डिवाइड होता है, 8 टू जा 16। तो बेटा हमारा 124016 यानी 1,24,016 ये 8 से बिल्कुल डिवाइड होगा। आप इस चीज को चेक भी कर सकते हैं, करिए जरा इसे कट। 8 1 जा 8, 44 और ये 5, 405 और 0 2, 15,502। तो जैसे ही मैंने इसे डिवाइड किया तो ये पूरा का पूरा कट गया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, एक एग्जांपल और समझिए। अगर मैं कोई भी नंबर ऐसा ले लूं कि जिसकी जिसकी आखिरी की 3 डिजिट में 0 0 एंड देन 0 आ जाए, ये भी 0 है हमारा, तो उसके पहले चाहे कुछ भी लगा हो, 1 2 4 5 कुछ भी लगा हो, तो ऐसा नंबर जिसकी आखिरी की 3 डिजिट में 0 आ जाए वो भी 8 से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको क्या बातें बताई 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए या फिर आखिरी की 3 डिजिट में 0 आ जाए, तो ऐसा कोई भी नंबर अगर है तो वो 8 से डिवाइड जरूर होगा। सो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, सबसे पहले एक बार उसे रिवाइंड कर लेते हैं। मैंने आज आपको सिखाया कि किसी भी नंबर को 2 से 4 से 6 से 5 से या 8 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिए। ठीक है बच्चों? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपने इसे यहाँ तक देखा है, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे आगे अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।